जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम 1 से लेके और 1000 तक के सारे स्क्वायर यानी वर्ग निकालना सीखेंगे, वो भी एक अलग ही यूनिक कंसेप्ट से। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये टेबल आ रही है, ये आपको लर्न करनी है सबसे पहले। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आर्मी का पेपर होता है उसमें 25 तक के वर्ग ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम जैसे अपनी थोड़ी आगे प्रिपरेशन करते हैं SSC लेवल पे या NTPC रेलवे के पेपर के लिए, तो उसमें इससे ज़्यादा भी बड़ी क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट पूछ लिया जाता है या स्क्वायर पूछ लिया जाता है। तो हम एक ही कंसेप्ट को आज पकड़ेंगे और एक ही कंसेप्ट पर सारे के सारे स्क्वायर निकालते हुए हम चलेंगे। और ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ तरीका होगा। बस खाली आपको ये देखते हुए चलना है और समझना है कि मैंने किस तरीके से उनको किया है और क्या कंसेप्ट उनमें जो फार्मूला है या ट्रिक है जो अप्लाई की हुई है। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है और अपने तरीके से करते हुए चलते रहना है क्वेश्चंस को। और जहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि भाई आपको वो क्वेश्चन खुद से करना है, तो वीडियो को वहाँ पर आप पॉज कर लिया करो। मुझे वीडियो में बार बार ना बोलना पड़े कि भाई आप इसको आप पॉज करो, ये फिर अपने आप करके देखो। तो आपको वो खुद ही वहाँ पर सोच समझ कर करना होगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन कि हम 2 सेकंड के अंदर तेज़ तरीके से एकदम कैसे स्क्वायर यानी वर्ग निकालें 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो हमने एक नंबर लाइन कंसिडर कर लेते हैं। इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर निकालने का, वो हम करेंगे बेस मेथड। और बेस में होता है हमेशा 10 की पावर 0 कितनी होती है भाई हमारे पास 1, 10 की पावर 1 कितनी होती है हमारे पास 10, 10 की पावर 2 जो यूज होती है वो कितनी होती है भाई हमारे पास 100, और 10 की पावर जो 3 यूज होती है वो कितनी होती है 10, 1000। तो इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे। तो देखिए हमें जो स्क्वायर रूट निकालने वो 1 से लेके और 1000 तक के निकालने इस सेशन के अंदर, और वो भी बिल्कुल फास्टेस्ट तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो मैं है बेस मान लेता हूँ। इधर ऊपर देखिए 1, यहाँ पर मैंने बेस मान लिया भाई 100, फिर इधर बेस मान लिया मैंने भाई 200, और फिर इधर बेस मान लिया मैंने 300। ऐसे ही हम आगे तक करते चले जाएंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो पहला टाइप है या जो फास्टेस्ट तरीका है जो उसके निकालने का, सबसे पहले हम निकालते हैं एज ए बेस 100 मानकर, ठीक है भाई। तो देखिए मैं आपको बताता हुआ चलूँगा और बिल्कुल आपको आसान तरीके से एक बार समझते हुए चलना है 1-2 क्वेश्चंस को। फिर मैं जो आगे बोलूँगा कि भाई आपको ये खुद करना है, तो वहाँ पर आपको खुद करना है। तो हमने देखो अभी मैंने आपको पीछे टेबल दिखाई थी, तो हमने 1 से लेके और 25 तक के सारे स्क्वायर रूट याद कर रखे हैं। तो 1 से लेके 25 तक तो मुझे याद है, तो उसी टेबल का मुझे यूज़ करना है। 100 से इधर जब मैं माइनस कर दूंगा और 25 तो भी, और इधर माइनस कर देंगे हम, प्लस कर देंगे 25। इसका मतलब हमें 75 से लेके और 125 तक के क्या है सारे स्क्वायर रूट निकालने हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम या कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए ट्रिकी अप्रोच है वो, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने एक नंबर ले लिया अपने पास, ये मैं पहले 100 से ज़्यादा वैल्यू ले रहा हूँ, तो मैंने नंबर ले लिया 108। इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, समझते चलना आराम से इस ट्रिक को।
भाई 100 हमने बेस माना था। बेस कितना माना भाई हमने? 100। ये हमारा बेस है। अब जितनी संख्या ज़्यादा हो वो हम देखेंगे। 100 से ये कितना ज़्यादा है भाई? 8 ज़्यादा है। तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। तो हमें पहले 2 डिजिट लिखनी होती है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 64। ठीक है। अब हमारे पास 100 से संख्या कितनी ज़्यादा थी? 8 थी। तो 8 का जस्ट हम डबल कर देंगे। 8 का क्या कर देंगे? जस्ट हम डबल। तो 8 का डबल कितना हो गया? 16। उस 16 को इस बेस में ऐड कर देंगे 100 में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 116। और यही इस 108 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसी 108 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं इसी शीट पर आपको एक और समझाता हूँ। सपोज़ करो मैंने नंबर ले लिया 102। इसका स्क्वायर निकालना है। तो हमने बेस 100 माना है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हमें 2 डिजिट के अंदर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 0 4। ये 0 4 हो गया। अब 2 ज़्यादा था भाई बेस से 102। तो 2 का डबल कितना हो गया? 4। तो 100 में 4 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? 104। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। देखो मैं यहीं पर आप लोगों को एक और समझाता हूँ इसी सीट के अंदर। सपोज़ करो मैंने नंबर ले लिया 107। इसका स्क्वायर निकालना है आप लोगों को। तो बेस से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो पहले हम 2 डिजिट लिखेंगे इधर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया भाई हमारे पास? 49। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना भाई? 49। अब 7 का डबल कर देंगे 14। तो 100 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 114। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा? 114 49। ठीक है भाई। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, वो आप खुद करके देखो। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। ये है 123 का स्क्वायर। इसको आप खुद निकालो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको क्या है निकाल लिया होगा। तो देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई ये हमने 100 बेस मान के चल रहे हैं, तो 23 ज़्यादा है। तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 529 529। तो देखो 529 में हमें मैंने बता रखा है कि हमें लास्ट में 2 डिजिट लिखनी है। तो ये 29 हमने ये लिख लिया। और 5 क्या कर देंगे? हासिल में चढ़ा देंगे। अब इसके बाद देखो 23 का जस्ट डबल कर देना है हमें। भाई अभी पिछले जो क्वेश्चन मैंने किए थे उसमें भी तो डबल करते आ रहे थे हम। तो 23 का डबल कितना हो गया भाई? 46। 100 में 46 जोड़ दिए तो कितने हो गए भाई? 146। और 5 ये हासिल का था हमारे पास, तो ये कितने हो जाएंगे? 151। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर। तो 15129 123 का क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हो हमें करते हुए चलना है। अब देखिए हमारे पास जो टेबल थी, जो नंबर लाइन हमने मानी थी, 100 से 25 ज़्यादा, मतलब 100 से प्लस वैल्यूज़ हमने लिए। अब की बार हम क्या है 100 से कम वाली वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं। अब देखो हमने नंबर मान लिया 97। ये हमने इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखो 97 है जो 100 बेस से 3 कम है। तो मैंने क्या बताया, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, जितना भी कम या ज़्यादा हो 2 डिजिट में उसका स्क्वायर लिखना। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 को हम 2 डिजिट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? 0 9। अब हम वहाँ पर दूसरा स्टेप क्या करते थे? जितना कम या ज़्यादा होता था उसका डबल। तो 3 कम है तो 3 का डबल कितना हो गया? 6। बेस कितना माना है हमने? 100। तो 100 में से वो 6 घटा देंगे, क्योंकि ये 3 कम है तो वहाँ पर भी कम कर देंगे। तो 100 में से 6 कम हो गए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 94। और यही हमारा इस 97 का क्या है भाई? स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। देखो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने दूसरी तरफ ले लिया ये नंबर 93 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये संख्या कितनी कम है? बेस 100 से 7 कम है। तो 7 का वर्ग हमें 2 डिजिट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 49।
अब 7 का डबल कर दो 14, तो 100 में से वो 14 घटेंगे, तो 100 में से 14 गए तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 86। और यही हमारा इस 93 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 86 49। मैं देखो एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ इसी शीट पर। हमें सपोज करो 86 का स्क्वायर निकालना है, तो ये अब की बार कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो 196 का ये 2 डिजिट हमने लिख ली, 96 और 1 चढ़ा दिया हासिल में। अब यहाँ पर देखो 14 का जस्ट डबल कर दो, कितना हो गया भाई 28। 100 में से 28 गए तो कितने बच गए, 72, और एक ये हासिल किए थे हमारे पास, तो कितना हो जाएगा भाई ये 73। और 86 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा भाई, 73 96। तो इस तरीके से हमें करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ 78, ये आपको खुद करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कितना आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये 78 है 120 से कितना कम है, 22 कम है। तो 22 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है भाई, 484। तो 84 हम लिख देंगे, और 4 जो 484 का तो वो 4 हासिल में ले लेंगे। अब 22 का जस्ट डबल कर दो, 44 हो गया। 100 में से 44 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 56। और 4 ये हासिल किए थे, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई ये संख्या, 60। तो हमारे पास जो 78 का वर्ग आएगा वो कितना आएगा, 60 84 आएगा। तो अब देखो हमने जो ये क्वेश्चंस किए थे अभी तक, तो ये मैंने सारे 100 में प्लस 25 तक निकाल के देख ली हमने वैल्यूज़, और 100 में से ये मैंने माइनस करके देख ली इस वैल्यूज़ सारी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि 200 प्लस के या 300 प्लस के। तो देखिए उन क्वेश्चंस को हम कैसे निकालेंगे, उनका वर्ग फास्ट तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें जो नंबर है वो है 208, इसका वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो वही कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब हमने बेस माना अब की बार कितना भाई, 200। हमारा जो बेस है वो कितना है भाई, अब की बार 200 है। 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा, तो 8 का वर्ग कितना हो गया भाई, 64। हमें ध्यान रखना है 2 ही डिजिट लिखनी है अंत में, ठीक है भाई। अब 8 का जस्ट डबल कर दो, कितना हुआ भाई, 16। तो 200 में ही ऐड करना है, अब की बार 100 नहीं, हमने बेस 200 माना तो 200 में ऐड होगा। तो 200 में जब 16 ऐड हुआ तो कितना बन गया, 216। अब हमें यहाँ पर 216 नहीं लिखना है, कभी 216 लिख दो आगे, ये गलत हो जाएगा। अब देखो हमने जो पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें बेस कितना मान के चले थे भाई हम, 100। और अब की बार बेस है जो वो कितना मान के चल रहे हैं हम भाई, 200। तो ये जस्ट इसका कितना भाई, 2 गुना। तो जो ये 216 आया है इसका भी हम क्या कर देंगे भाई, 2 गुना कर देंगे, जो कि कितना होगा भाई, 432 होगा। कितना होगा, 432। दोबारा से समझो इसी स्टेप को, मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, 8 ज़्यादा था तो 8 में का वर्ग लिख दिया मैंने 64। बेस कितना मान के चला भाई मैंने, 200। तो 200 में 8 का डबल ऐड किया तो ये 216 बन गया, ठीक है। अब हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे तो हम 100 बेस मान के चल रहे थे, और अब की बार 200 माना है, तो ये जस्ट इसका डबल है। तो जो ये 216 है इसको भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और डबल करने पर कितना मिलेगा हमें, 432। तो ये 432 यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, और यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर आ जाएगा 432 64। ये कितने का वर्ग है, 208 का। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको अभी बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। जैसे मुझे इजी लगता है आपको भी इजी लगने लग जाएगा, और फास्ट करने लग जाओगे आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 216, इसका क्या निकालना है आप लोगों को, स्क्वायर निकालना है। अब 200 बेस में मान के चल रहा हूँ, और ये एक्स्ट्रा कितना है भाई, 16 से 216 से 16 ज़्यादा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256।
256 का मैंने भाई ये 56 ले लिया और 2 ये हासिल में चढ़ा दिए इधर। अब 16 का डबल कितना होता है भाई 32, इस 200 में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा भाई मुझे 232। और यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जब हम यहाँ पर बेस से 100 ले रहे हैं ये 200 तो ये दुगना कर रहे हैं तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 464। तो इस 464 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर हमने गलती क्या की है, एक 2 जो हासिल किए थे ये भी तो छोड़ा है हमने, तो 464 में ये 2 हासिल और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 466 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, ये जो हमने हासिल ले रखा है ये भी तो ऐड होगा इसमें। तो हमारे पास जो 216 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा 466 56। चलो मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। अब देखिए मैंने ले लिया ये नंबर 223, हमें इसका वर्ग निकालना है। अब की बार ये संख्या कितनी ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, तो 23 का वर्ग कितना होता है 529। तो 529 का हम 29 ले लेंगे और 5 हासिल में चढ़ा लेंगे। अब देखो 23 ज़्यादा है तो 23 का वर्ग उसके डबल कितना हो जाएगा 46। तो 200 में जब 46 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा भाई 246। और 246 का हम क्या कर देंगे भाई डबल कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना भाई 492। 492 में ये 5 हासिल किए जो ये भी तो जुड़ेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 497। और यही हमारा इस 223 के वर्ग का आंसर होगा 497 29। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल थे 200 में 25 ज़्यादा करके समझा दिए। तो ऐसे ही हम कुछ वैल्यू कम करके समझते हैं, 200 से 25 कम करके समझते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पर नंबर मान लिया 184, इसका हमें वर्ग निकालना है। ये 200 से कम है तो क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं कम करके बताऊंगा, लेकिन बेस हम 200 ही मान के चलेंगे। अपना बेस है जो हमारा वो कितना रहेगा भाई 200 ही रहेगा। तो अब की बार कितना कम है ये 16 कम है। तो 16 का वर्ग कितना होता है 256। 256 का ये मैंने 56 लिख दिया और 2 कैरी कर लिया। 16 का जस्ट डबल कर देंगे हम, अब वही तो स्टेप हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो 200 में से 16 का डबल मतलब 32 मैंने माइनस किया तो ये वैल्यू कितने भाई अब की बार कम था तो इसलिए माइनस कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा थी तो हम ऐड कर रहे थे। तो ये वैल्यू आ गई कितनी भाई हमारे पास 168। अब हम वहाँ पर क्या करते थे 200 और 100 को कंपेयर करते थे बेस को जस्ट डबल, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास जब डबल करेंगे इसको 336। और ये 2 हासिल किए थे हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 338। तो यही हमारा इस 184 के वर्ग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 338 56। देखो मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हमें निकालना है वर्ग 187 का। तो देखिए यहाँ पर ये कितना कम है अब की बार 13 कम है। 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो 169 में हम 69 हम ले लेते हैं और 1 कैरी कर लेते हैं। 13 का जस्ट डबल कर दो 26, तो 200 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे 174। 174 का जब हम डबल करेंगे तो कितना आएगा 348 आएगा। 348 में ये 1 हासिल का है तो ये जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 349। हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 179, इसका हमें वर्ग करना है। तो देखिए ये कितना कम है अब की बार 21 कम है। तो 21 का वर्ग कितना होता है 441। तो 41 का हम ये 41 ले लेंगे और 4 कैरी चढ़ा देंगे। ठीक है भाई। 21 का जस्ट डबल कर दो 42। 200 में से 42 जाएंगे तो 158 बचे। 158 का दुगना करेंगे तो 316। 316 में ये 4 जो हासिल किए ये और जुड़ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 320। अब देखो हम बिल्कुल फास्ट तरीके से करने लगे क्वेश्चंस को। एक और नंबर आपको देता हूँ तो वो हम रैंडमली करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि हम 300 में और 400 की लाइन में किस तरीके से निकालेंगे, 500 की लाइन में किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। तो हमने नंबर ले लिया अब की बार 317, हमें निकालना है इसका वर्ग। अब की बार हमने देखो नंबर लिया 317 तो इसका जो बेस होगा
वो कितना होगा भाई 300। और जो लास्ट में जो नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। अभी तक तो हम दुगना करते आ रहे थे भाई, हमने 220 लिया था, दुगना किया था, तो हमने अब 320 लिया, तो इसका क्या करेंगे हम 3 गुना करेंगे। देखो कैसे। तो 17 ज़्यादा है, 17 का वर्ग कितना होता है भाई 289। तो 289 का हमने 89 ले लिया और दो क्या कर दिया भाई हमने कैरी कर दिया हमने ऊपर। अब ये 17 का डबल करेंगे भाई, 300 से 17 ज़्यादा है, तो 17 का डबल कितना हो गया 34। तो 300 में हमने 34 ऐड किया, तो कितना हो गया भाई 334। अब देखो हम वहाँ पर स्टेप करते थे दुगना, तो यहाँ पर ये 300 जो 100 से 3 गुना है, तो यहाँ पर भी जो है 3 गुना हो जाएगा। तो जब हम इसको 3 गुना करते हैं तो ये हमारे पास आ गया कितना भाई 1002, और 2 ये हासिल किया हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1004। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया 317 का वर्ग जो होगा वो होगा 1004 89। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 421, हमें इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए अब की बार जो बेस है वो कितना मानना भाई हमें 400, और जो नंबर लास्ट में निकल के आएगा प्लस होकर उसको हम क्या कर देंगे 4 गुना, क्योंकि हमने बेस कितना लिया अब की बार 400 लिया है। तो 21 ज़्यादा है 400 से, तो 21 का वर्ग कितना हो गया 441। तो ये 441 का हम क्या करते हैं भाई 41 ले लेंगे और 4 हटा देंगे, ठीक है भाई। तो ये लिख दिया मैंने 41, और ये 4 चला जाएगा हासिल में हमारे पास। अब देखो 21 का डबल कितना हो गया 42। 42 400 में जुड़ेगा तो कितना बन गया भाई 442। और 442 का जब हम 4 गुना करेंगे, 4 गुना क्यों करा, क्योंकि बेस 100 से इस 400 क्या है 4 गुना, तो ये हमारे पास आएगा कितना भाई 1768, और 4 ये हासिल किया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना भाई 1772 41। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बेस 400 माने 300 माने, तो इस तरीके से हमें डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स करके प्लस या माइनस करनी पड़ेंगी वैल्यूज़ को। अब देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बता दिया है कि किस तरीके से करना है, या फिर मैं आपको सिंपली दोबारा से अगर बताऊँ तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक टेबल मानी थी भाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 400 है, इस तरीके से। तो मैंने सारी आपको 25 प्लस करके और 25 माइनस करके सारी वैल्यूज़ क्या है फाइंड आउट निकालनी बता दिए। अब बात आती है हमारे पास कि जो ये बीच वाले जो पोर्शन बचे, यहाँ पर देखो ये वाले जो पोर्शन बचे, जैसे 150 से 175, या यहाँ पर 25 हमने कर लिए, तो 25 के बाद 26 से लेके और 75 के बीच का जो पोर्शन है, और जो 325 से लेके और 375 तक का जो ये पोर्शन है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। ये गैप तो हमारा खाली रह गया भाई, तो इस टाइप के को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए हम उनका वर्ग निकालना सीखते हैं। अब किस तरीके से निकालेंगे, कंसेप्ट यही आपको रखना है अपने पास, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले 50 से प्लस वाले कुछ क्वेश्चन, और फिर 50 से कम वाले, फिर ऐसे ही 150 से प्लस वाले, फिर 150 से कम वाले, फिर ऐसे ही 250 से ज़्यादा और 250 से कम वाले, इस तरीके से हम करते हुए चलते हैं। तो देखिए हमने नंबर मान लिया अब की बार 56। 56 का हमें क्या निकालना है भाई वर्ग निकालना है। अब देखो यहाँ पर वही कंसेप्ट है, अब की बार जो हमने बेस माना है वो कितना माना है भाई 50। अब यहाँ पर समझो हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच अप्लाई करनी है वही कंसेप्ट ही। हम पहले क्या बेस मान के चल रहे थे भाई 100, तो हमारे पास जो नंबर था वो हम क्या करते थे 200 थे, तो वहाँ पर डबल करते थे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो बेस है 50 मान रही है, इसका आधा है, तो 50 का हम क्या कर देंगे भाई आधा कर देंगे। तो हम जब 50 का आधा करते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा भाई 25। तो अब इस 25 का आपको यूज करना है।
अब जितनी भी संख्या 50 से ज़्यादा हो या कम होगी तो हमेशा ध्यान रखना है इस 25 में अगर ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगी, अगर कम है तो 25 में माइनस, लेकिन होगा इस 25 का यूज़। हम बार बार आधा नहीं करेंगे जैसे हम उन क्वेश्चंस में कर रहे थे। ठीक है भाई, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ इस 56 का किस तरीके से करेंगे। अब देखो ये 50 हमने बेस माना, 6 ज़्यादा, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, तो ये 36 लिख दिया। अब देखो ये बात थी वो जो मैं बता रहा था अभी, अब 6 ज़्यादा था तो इस 25 में ऐड हो जाएगा वो, तो 25 में 6 ऐड कर दो तो कितना आ गया भाई 31। तो ये हमारा आंसर आ गया 31 36। देखो मैं एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मैंने नंबर ले लिया 58, इसका स्क्वायर निकालो, 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 ज़्यादा था तो 25 में 8 जोड़ दो तो कितना आ गया भाई 33 64। ठीक है भाई, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए इस कंसेप्ट को। तो आइए आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है 69 का स्क्वायर निकालो, तो निकालो भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब भाई देखो ये 19 ज़्यादा है तो 19 का वर्ग कितना होता है 361, तो 361 का मैंने 61 लिख दिया और 3 हासिल का था ये चढ़ा दिया। 25 में 19 जोड़ दो तो हमारे पास कितना मिला भाई 44, और 3 हासिल के थे तो 47। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया भाई 47 61। तो बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप लोग निकालते चलोगे। ठीक है भाई, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ न संख्याएं जो 50 से कम हो उनका वर्ग कैसे निकाले। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास जो नंबर है वो है 47। 47 का वर्ग कैसे निकाले। अब बेस हम 50 ही मान के चल रहे, 3 कम है तो 3 का वर्ग क्या लिखेंगे भाई हम 09। ठीक है भाई, और 3 कम है तो 25 में से 3 घटा दो तो कितना बच गया हमारे पास 22। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ जाएगा 47 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर निकालना हमें, कितना कम है भाई 50 बेस से 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 21 लिख देंगे और एक हासिल का। 11 कम है 25 में से 11 घटा दो 14 बच गए और एक हासिल के थे ये 15 हो गए। तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 15 21 32। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 32 का वर्ग निकालना। तो देखो 32 का वर्ग क्या होगा, 18 का, में 18 का वर्ग कितना होता है भाई 324, 324 का हमने 24 लिख दिया और 3 हासिल में लिख दिया। और भाई 18 कम था तो 25 में से 18 कम कर दो तो कितने बचे 7, और 3 हासिल के थे हमारे पास तो कितना हो गया भाई ये 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना भाई 10 24। तो इस तरीके से 50 तक प्लस और माइनस की जो वैल्यू थी हम इस तरीके से उनका वर्ग निकालना सीख जाएंगे। ठीक है भाई, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने तो भाई सारे जो गैप था स्टार्टिंग में जो 1 से लेके 25 तक, तो वो तो मैंने टेबल आप लोगों को दे दी। 25 से प्लस 50 को बेस मानते हुए वो आपको मैंने अभी अभी जस्ट करा दिए। ठीक है भाई, 100 में 25 प्लस करके और माइनस करके जो वैल्यूज़ थी वो भी निकालनी मैंने आपको बता दी। 200 300 का भी बीच में 400 का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। अब हम करते हैं जो 150 जो वाली लाइन है उसमें हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट यही है, आपको यूज़ करना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है जो संख्या वो है 152, इसका स्क्वायर निकालना हमें। अब हमने जो बेस है वो कितना मान लिया भाई अब की बार 150, जो बेस है वो कितना मान लिया भाई हमने अब की बार 150। अब देखो 150 से 2 कितना ज़्यादा है 152 है, जो 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने कितना भाई 4। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब हमने 100 200 300 400 वाले क्वेश्चन करे थे कि जितना ज़्यादा होता है उसका जस्ट हम क्या कर देते हैं डबल।
और उसके बेस में ऐड कर देते हैं। तो 2 ज़्यादा है तो 2 का डबल 4 हो गया, तो 150 में हमने 4 जोड़े तो कितना मिल गया भाई हमें 154। अब हम तीसरा स्टेप क्या होता था, दुगना था तो दुगना करते थे, 3 गुना तो 3 गुना, 4 है तो 4 गुना। लेकिन जो 150 है वो 100 का कितना है भाई हमारे पास 1.5 गुना है। कितना है 1.5 गुना। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। अब ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी एक्स्ट्रा करनी, तो 2 से कटिए, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। जब 77 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना भी 231। अब देखो मैंने यहाँ पर किया क्या है, बस खाली ये एक्स्ट्रा काम किया, बस ये इतना। बाकी हम क्या लिख रहे हैं अपना डायरेक्ट आंसर ही तो लिख रहे हैं 231.04। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। देखो मैं एक और क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ, फिर आपको बिल्कुल ये वाला जो मैंने यहाँ पर किया है ये वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वो ले लिया मैंने नंबर 164। इसका हमें स्क्वायर निकालना है। 150 बेस हमने माना है 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 96 लिख दिया हमने और 1 मान लिया मैंने हासिल में। 14 का डबल कर दो 28। 150 बेस माना है तो 150 में 28 जोड़ा मैंने, तो कितना हो गया भाई 178। अब 150 जो बेस था वो 100 से 3 गुना है, तो ये हम 1.5 गुना है सॉरी, तो 1.5 गुना हम कर देंगे तो 2 से कट गया, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18। 89 की और 3 की जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना भाई 267। तो हमें 267 नहीं लिखना है, ये एक हासिल का भी तो था, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 268। तो हमारे पास 164 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 268/96। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो मैं 250 वाली लाइन आपको बताता हूँ, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे। सपोज़ करो मैंने नंबर ले लिया 258, इसका स्क्वायर निकालना है भाई आप लोगों को। तो देखो अब की बार मैंने जो बेस है वो कितना माना है भाई 250। अब ये 100 का कितना है भाई 2.5 गुना, 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 लिख सकता हूँ। तो डबल करके जो ऐड करने पे जो नंबर होगा लास्ट में वो क्या कर देंगे हम 5/2 कर देंगे। देखो समझो किस तरीके से 250 से 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 64। 64 का तो ये 64 लिख दे मैंने 2 बेस के अकॉर्डिंग। अब 8 का जस्ट डबल कर दो 16। 250 में जब हमने 16 ऐड किया तो कितना बल मिला भाई मुझे 266। तो 266 का क्या कर देंगे भाई हम 2.5 गुना कर देंगे, तो 2 से कट गया 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, तो 133 की और 5 की गुना करी, तो हम देखो डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे यहाँ पर। तो 3 पंजे 15, 13 पंजे 65 और 1 66। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है 66564। तो आइए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। हमें निकालना है 234, इसका स्क्वायर निकालना है 234 का। तो 250 बेस में मान के चल रहा हूँ, तो 16 का मैं 16 का वर्ग कितना होता है 256। 56 का मैंने ये 56 लिख दिया और ये 2 कैरी कर लिया। 16 कम था, 16 का डबल कर दो 32। अब देखो ये 250 से कम है, तो 250 में से 32 कम होंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 218। और ये 2.5 गुना है तो 2.5 गुना कितना हो जाएगा 5/2, 2 एकम 2, 0 और 2 नीम 18। तो 109 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो हमारे पास आएगा 545 और 2 ये हासिल के, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 547। ठीक है भाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 234 का जो वर्ग होगा 547 56। ठीक है भाई। और आइए अंत में हम करते हैं जो थंबनेल में क्वेश्चन दिया हुआ है 786 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको खुद निकाल दोगे और कमेंट में अपना आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, ये हमने 786 है, ये देखो पहले हम 750 को अगर बेस मानते हैं तो 36 ज़्यादा है, जबकि हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था कि 25 ज़्यादा या कम के लिए। तो ये तो 36 हो गया वैल्यू, तो गड़बड़ हो गई वैल्यू। तो हम क्या बेस मान लेंगे यहाँ पर अब की बार 800, और 800 से कितना कम है 14 कम है।
कितना कम है भाई ये 14 कम है। तो 14 का वर्ग कितना होता है भाई 196। 196 का हमने लिख दिया भाई 96 और एक हासिल। 14 का डबल कर दो 28। 800 में से 28 घट जाएंगे क्योंकि कम वैल्यू है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 772। अब जो बेस हमने माना था 100 और यहाँ पर बेस मान रहे 800, तो ये जस्ट इसका 8 गुना है, तो यहाँ पर भी इसका क्या कर देंगे भाई हम 8 गुना कर देंगे। जो वैल्यू कितनी आएगी 6176। ठीक है भाई, और ये एक हासिल का ये था, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6177। तो 786 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा हमारे पास 617796। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इस सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।